सोचा था वृंदावन का, पर चलो कोई नहीं, ये हम कजन्स की पहली ट्रिप है जो कि है दिल्ली की। तो हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह 4 बजे यहाँ से। तो हम गाड़ी और बाइक दोनों लेके निकले थे, तो ज़्यादा लोग हो गए तो मैंने सोचा चलो भैया के साथ मैं ही बाइक पे बैठ जाती हूँ। अब भैया ने बाइक इतनी तेज़ चलाई कि क्या ही बताएं, बट भाई सुबह सुबह बाइक का मज़ा ही कुछ और है। बट रास्ते में वो बंद ही पड़ गई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोग इंडिया गेट पे ही बाइक खड़ी करके घूमने लगे। सुबह का नज़ारा इतना बढ़िया था और इतना शांत पूरा का पूरा। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस ही वहाँ पे बनाने लगी। इतने में फिर गाड़ी भी अब हम लोग फिर से गाड़ी में मस्ती करते हुए जाने लगे। ये देखो यहाँ पे सारे कजन्स कितनी मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और इस छोटी बहन को देखो, ये तो यहीं पे गाड़ी में ही सो गई। इसको हम लोगों ने बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन क्या फ़ायदा, इसको सोने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर मैं अपनी बड़ी बहन को परेशान करने लगी। और अब देखो हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं और सबसे पहले हमें मिलाइए क्यूट सा डॉगी, जिसको हम लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। और सबसे पहले हमारी सवारी पहुंची संजीवन लेक, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज़ खींची, बहुत इंजॉय किया, ट्रैकिंग करी और यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखा। और ये देखो मेरे भाई को यही खुद यहाँ पे व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी इसने, सबकी वीडियो बनाने लगा। संजीवन पार्क में और एकदम सनराइज दिख रहा है। सनराइज ये हो चुका है, मतलब सनराइज हो चुका है। और भाई बेइज्जती ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो इसने मेरे को क्या नाम दिया और उस पर भी मैं बेइज्जती पे हंस रही हूँ। अब भाइयों का काम तो होता ही है बहनों को परेशान करना। अब देखो सबसे बड़े भैया ने सबसे छोटी बहन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, जिस वजह से वो रोने ही लगी। अब भाई मनाने भी लगे, लेकिन साथ ही साथ उससे ज़्यादा मजाक और बनाने लगे। अब यहाँ पे देख लो आप लोग किस तरह से ये लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, हम सारी बहनों को। अब यहीं पे हम लोगों को बच गए थे 10। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम निकल पड़े कुछ खाने की तलाश में। यहाँ पे हम लोग फिर हमने गाड़ी रोक के यहाँ पे अच्छे से खाया पिया, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद हम निकल पड़े अपनी दूसरी घूमने की जगह, वो थी हमारी रेड फोर्ट। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे म्यूजियम्स देखे, बहुत सारी मस्ती करी और बहुत कुछ जानने को मिला हम लोगों को। इतनी हम लोगों ने मस्ती करी कि हम लोग इतने थक चुके थे उसके बाद। और इसको देखो, इसकी तो बैटरी कभी ख़त्म होती ही नहीं है, इसको और कुछ नहीं मिला और यहीं पे ये है ऐसे खेलने लगी अपना। और हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई। मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और अब इस भालू को देखो हमारे, ये तो यहीं पे पड़ गई कि मैं चल नहीं सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। और भाई इस लंगोरिया को देखो, ये तो कभी थकती नहीं है। हम लोग इसी को देख देख के हैरान हो रहे थे किस तरह से ये इतना कर पा रही है। और मुझे देखो मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं एक कोने में जाके सो गई। और मेरे भाई को देखो, ये मेरी वीडियो ही बनाने लग गया। फाइनली रेड फोर्ट का हमारा ख़त्म हुआ तो हम पहुँचे सीपी कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पे देखो इनकी मस्ती तो अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। और हम बहनों को देखो, हम सिर्फ खाने का वेट कर रहे थे कि जल्दी से खाना आए और हम खा के निकले यहाँ से। और हमें नींद भी आने लगी थी अब। और अब इस लड़की को देखो भाई, ये तो यहीं पे खुद वेटर बन गई और हम सबसे ऑर्डर लेने लगी। और वहाँ पे सब लोग हमें देखने लगे कि भाई ये क्या। फाइनली हमारा खाना आ गया और अब मैं स्नैप ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेहरू प्लेनेट की तरफ, क्योंकि हमारी टिकट थी 8 बजे की। अब तब तक हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। चलो हम लोग चलते हैं। तब वहाँ तक पहुँचे तो टाइम निकल चुका था। तो अब हम पहुँच गए थे वेस्ट ऑफ वंडर। भाई साहब यहाँ का नज़ारा और इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हमें। मतलब अगर हम यहाँ पे पहले आते तो सोचो हम लोग क्या क्या कर सकते थे। यहाँ पे इतना कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। मैंने तो सोच लिया था कि अगला जो मेरा बर्थडे आएगा उसमें अपने फ्रेंड्स को यहीं पर ले आऊँगी, सस्ते में निपट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे राइड्स करी। अब बच्चों में बच्चे ना बन जाए ऐसा तो कोई नहीं सकता ना। ये देखो इसको, ये तो पूरी की पूरी गिर गई थी। और फिर मैंने करी ये वाली राइड। भाई साहब ये कितनी होती, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी इस पे। और देखो इसने किस तरह से मुझे गिरा। और भैया उन्हें बार बार बोल ही जा रहे थे, अरे गिराओ इसे, तेज करो तेज करो। और देखो मैं किस तरह से गिर गई एक बार में। ओ भाई बारी बारी से सब लोगों ने किया। ये देखो इसको, ये किस तरह से पूरी की बिल्कुल लेट ही गई थी और किस तरह गिरी है। फिर बारी आई इसकी, इसका
का तो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे उसने कैसे किया है। देखो सारी मस्ती करके हम लोग वापस पहुंचे अपने रेड फोर्ट पे, क्योंकि हमारी 8 बजे की इसकी टिकट थी जो कि था। तो इसके बाद हम पहुंचे अपने लाइट शो की तरफ जो कि है रेड फोर्ट में। हम लोग वापस आ गए जैसे कि 8 बजे की टिकट थी, और वहाँ जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तो हमारा 7 बजे का था, 8 बजे का तो शो खत्म हो चुका है। फिर भी हम लोगों ने किसी तरह उन लोगों को मनाया, बातचीत करी, और हम लोगों को 8 बजे के शो देखने की परमिशन मिल गई। बट उससे पहले हम लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींची, और यहाँ का नज़ारा देखो शाम के टाइम का तो इतना प्यारा लग रहा था ये। तो अब यहाँ पे हमारा म्यूज़िकल वाला शुरू हो चुका था, और इतना सुंदर लग रहा था ना ये पूरा हमारा ये 1-1.5 घंटे का हम लोगों को दिखाया गया था। इतना सुंदर, और इतनी पूरी लाइटनिंग वगैरह और लाइटिंग तो अलग लाइन थी ही। बट ठीक है, हम लोग को थक गए थे हम तो वहीं जाके बैठ गए। बट ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग रेड फोर्ट जाओ तो यहाँ पे जाके सब देख के आए। हमारा 1.5 घंटे का पूरा लाइटनिंग शो खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपना कुछ खाने की तरफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और रात के 10 बज चुके थे। और चलते चलते मेरी बहन और मुझे पैसे मिल गए, हमारी तो लॉटरी लग गई थी। अब रेड फोर्ट जाएँ और चांदनी चौक की तरफ ना जाएँ तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, खाने के लिए मशहूर है वैसे भी। तो हम लोग जा ही रहे थे। बीच बीच में भाई भी अपनी ब्लॉगिंग करने लगा और पूरा अपना एक्सपीरियंस बताने लगा कि उसको कैसा लगा और क्या। और इस बंदरिया को देखो, ये तो यहीं पे बीच में नाचने लगी। इसके बाद हम लोग चले अपने खाने की तरफ। अब मोहब्बत शरबत ना पिए गर्मी में तो हो नहीं सकता था ना, तो हमने ये पिया। उसके बाद हमने यहाँ का नज़ारा देखा, और ये देखो ईद का टाइम है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक वगैरह हो रखी है। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे इतने इत्र वगैरह थे तो हम लोगों को शॉपिंग करने का भी मन हो ही गया। हम लोगों ने यहाँ से एक इत्र खरीदा। सिर्फ इत्र ही नहीं, और भी शॉपिंग करी। शॉपिंग ना करें ऐसे थोड़ा हो सकता है। फाइनली अब हम खाना पीना करके अपने घर की तरफ निकल पड़े थे, और यहीं पे हमें बज रहे थे 12। अब हमें लग रहा था कि अब हम घर पहुँचेंगे, और घर जाके हमें पड़ने वाली है अच्छे से डांट। तो वही हुआ, 1:30 बज चुके थे हमें रास्ते में ही, और अभी तक हम घर पहुँचे ही नहीं थे। सबके कॉल आने लगे, अब हमें होने लगी टेंशन। 2 बजे फाइनली हम लोग घर पहुँचे, और गालियाँ ना मिले घर वालों से, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मतलब पूरा दिन अच्छा जाए और फिर कुछ ना हो, तो ये होना पॉसिबल था। तो क्या, फिर सारे घर वालों से हम सबको डांट पड़ी, और ठीक है हमारा दिन तो पूरा बढ़िया गया ना। ये था हमारा फुल डे जो कि शुरू हुआ था संजीवन लेक